हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नए एडमिशन रिट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाले हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज विच इंक्लूडिंग डी फार्मेसी कोर्स 2022 एंड उसकी जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो अब वेरी सून स्टार्ट होने वाली और ये नोटिफिकेशन के थ्रू जेके वो भी क्लियर कर रहे हैं कि उसकी जो उसकी फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो भी जैसे जीएनएम की काउंसलिंग खत्म होगी तो उसके बाद ये दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट। और ये आई थिंक अभी मॉर्निंग में ही ये नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगी वोपी ने। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज मेकिंग वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग अपडेट ऑफ द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें आपका डी फार्मेसी आ जाता है, आपका मेडिकल असिस्टेंट आ जाता है, उसके बाद आपका लैब असिस्टेंट। ठीक है, ये जो मेन कोर्सेज हैं ये भी आते हैं और भी वेरियस कोर्सेज 4-5 कोर्सेज और हैं वो जो आते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा 12th बेस पैरामेडिकल की। एक्चुअली काउंसलिंग काफ़ी डिले हो चुकी थी लेकिन अब जेके बोपी ने इसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। आई थिंक 12th बेस की लास्ट अब काउंसलिंग रही क्योंकि जीएनएम की भी काउंसलिंग हो गई है आपकी। ठीक है, जीएनएम की भी काउंसलिंग हो गई है, फिर उसके बाद एमआरटी की भी काउंसलिंग हो गई है और उसके बाद एएनएम की भी काउंसलिंग हो गई है। तो सिर्फ ये एक आपकी 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग बची थी और वो अब ये दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ ऑप्शन उन्हें अडॉप्ट किया जेके बोपी ने इस काउंसलिंग को भी करवाने का। तो जीएनएम की काउंसलिंग जैसे कि आपको पता है कि 9 डेज़ की वो काउंसलिंग थी, आज 6th डे है काउंसलिंग का। ठीक है, 6 डे है आज काउंसलिंग का। और जो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी कि उसमें अभी तक कोई भी ओपन मेरिट में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स हैं ओपन मेरिट की वो अभी सिर्फ वेकेंट थी और वो 9 सीट्स हैं आज के दिन की। कल का क्या सीट मैट्रिक्स रहता है वो मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मैं डेली सीट मैट्रिक्स शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जेके वैकेंसीज अपडेट। आप टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का लिंक भी मेंशन किया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर मैं देखूँ तो इसमें हम देखते हैं कि क्या ये बता रही है इन प्रेजेंस ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर ओपी 2022 डेटेड 9/12/2022 द बोर्ड इशूड द कॉमन रैंक वाइज प्रोविजन मेरिट लिस्ट पीएमएल of candidates who have applied for the 12th base paramedical diploma courses such as GNM, ANM, MRT and other paramedical diploma courses 2022। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ये सारे कोर्सेज के अप्लाई किया था तो उसके अंडर अब इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन of the all concerned eligible candidates of the paramedical diploma courses including D pharmacy course that the board shall be conduct their physical round of counseling as per the schedule गिवन बिलो। तो ये जो शेड्यूल गिवन बिलो है इसके अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू कंडक्ट द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। और अगर मैं इस शेड्यूल को देखूं तो 20th को ये काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट रैंक से लेके 2500 रैंक तक जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको वो कॉल कर रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी के हैं या ओपन मेरिट के हैं। 21st को ये कॉल कर रहे हैं, 2501 से लेकर 5000 तक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं, ऑल इंक्लूडिंग कैटेगरीज। 22nd को ये 5001 से 8000 कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग कैटेगरीज ये कॉल कर रहे हैं। 23rd को ये 8001 से 13,031 तक ये उन सारे कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। तो अब आगे हम बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव फिगर इन नेक्स्ट इन द नोटिफिकेशन नंबर। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो जिनका नाम इन्होंने नेक्स्ट में दिया था, जो इन्होंने आई थिंक जीएनएम के साथ वो पीडीएफ शेयर किया था, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन्होंने येस किया हुआ पैरामेडिकल को, ये शेयर हुआ था 9th दिसंबर को ये नोटिफिकेशन। और एडवाइज टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग फ्रॉम 8:30 to 11 AM फ्रॉम फॉर द रजिस्ट्रेशन कम अटेंडेंस। तो आपको सुबह 8:30 से आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 AM तक वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना है। इन बिटवीन ये टाइम पीरियड दिया उन्होंने। और वहाँ पर आपको काउंसलिंग फॉर्म भी वहाँ पर दिया जाएगा, उसका भी वो कैसे फिलअप करना है उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स जो भी ये सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेंगे उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा
वेरी सून मेरे चैनल पे, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और आपका ये टाइमिंग है रजिस्ट्रेशन का, और अटेंडेंस भी वहाँ पर आपकी ली जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स उस लिस्ट में अपीयर हुए हैं फॉर द काउंसलिंग एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द काउंसलिंग ऑन देयर डे एंड डेट ऑफ काउंसलिंग। अब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपकी काउंसलिंग है मेक श्योर कीजिए उसी दिन जाने के लिए उधर पहुँचें आप। अगर आप नेक्स्ट डे काउंसलिंग में जाते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट डे आप जा सकते हो लेकिन लास्ट दिन तो नहीं जा सकते हो, नेक्स्ट डे तो फिर काउंसलिंग ही नहीं रहेगी। अगर आपका जैसे ये फर्स्ट डे है 20 को, तो वो 21 को जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो 20th को जो कॉलेजेस थे वो अब 21 को नहीं रहेंगे, मतलब वो अलॉट हो जाएंगे किसी न किसी कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स क्लेम कर लेंगे, तो इसलिए फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग है मेक श्योर कीजिए उसी दिन आप जाके अपनी सीट को क्लेम कीजिए। अदरवाइज देयर विल बी सम मतलब इशू, मतलब आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग अलोंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके आना है, फर्स्ट इज़ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर आपको आपको क्या लेके आना है, अपनी 12th की मार्क्स कार्ड लेके आनी है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है 10th में जो आपको मिला है, जो डिप्लोमा जो आपको 10th का मिला हुआ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपको ज़रूर लेके आना है। और डे ऑफ काउंसलिंग फॉर द प्रेजेंटिंग द सेम बिफोर द बॉबी ड्यूरिंग द काउंसलिंग, और ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको ये चीज़ें लेके आनी है। फेलिंग विच दे शेल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आप ये नहीं लेके आओगे तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में वो बैठने नहीं देंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल में लेके जाइएगा। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी कोई है, 12th की मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको उधर अपने साथ लेके जानी है। एक कोशिश कीजिएगा एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा अपने साथ, और एक उसका आप क्या कहते हैं ओरिजिनल तो रखिएगा ही। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स को ये दे रहे हैं, कॉलिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस डज नॉट कन्फर्म एनी राइट अपॉन देम दैट ऑल सच कैंडिडेट्स शैल गेट द सीट of their own choice. The allotment of the seats depend upon the approved intake of each institute as may be conveyed to the board by the concerned institution authority। तो ये बोल रहे हैं कि आपको काउंसलिंग में तो वो बुला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि आप तो काउंसलिंग में जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। डिपेंड करता है जो इंस्टीट्यूट्स आप अपने काउंसलिंग फॉर्म में लिखोगे उन इंस्टीट्यूट्स में जो सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, या वो ख़त्म तो नहीं हो गई हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देख के जाइएगा एक दिन पहले, जो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे भी। बोर्ड अलॉट्स द सीट्स टू द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट कम प्रेफरेंसेस एंड अवेलेबल सीट्स। और बोर्ड क्या करता है, कैंडिडेट्स को जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंगली उनको सीट्स अलॉट करेगा। एज सुन एज द सीट्स आर एग्जॉस्टेड द काउंसलिंग प्रोसेस शैल गेट ऑटोमेटिकली स्टॉप। जैसे ही आपकी सीट्स खत्म हो जाएंगी तो वो ये प्रोसेस को वो स्टॉप कर देंगे। देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग आर इन्फॉर्म्ड दैट द काउंसलिंग शुड बी क्लोज फॉर ईच कोर्स इमीडिएटली आफ्टर द सीट्स गेट्स एग्जॉस्टेड। ठीक है, जैसे ही सीट्स एग्जॉस्ट होंगी तो वो काउंसलिंग को बंद कर देंगे। तो ये नहीं कि लास्ट दिन तक अगर सीट्स नहीं बचेंगी तो फिर वो सीट्स हो सकता है काउंसलिंग को बंद भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। फर्दर द कैंडिडेट्स इन देयर ओन एडवाइस टू चेक द सीट मैट्रिक्स डेली। वही जो मैं आपको बोल रहा था, सीट मैट्रिक्स को आप कंटिन्यूसली चेक करती रहिएगा। मैं अपने चैनल पे भी इसको अपलोड करता रहूँगा ऑन डेली बेसिस, जैसे मैं जीएनएम का कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेली शाम को। Candidates who have got the seat in either GNM, ANM or MRT course by their own choice during the counseling process as per the notification number shall not be eligible to participate in this counseling process irrespective of their choice filling during the filling up of the online application form. Therefore, if the candidates who have got a seat in either JNM, NM or MRT in course in any private institutes and wish to contest for the government seat in any branch of the paramedical diploma courses may participate in this counseling subjected to his or her eligibility with the condition that he and she might lose their earlier seat allotted to him or her during the counseling process during the notification number dated. Therefore, the participating candidate are advised to take कॉन्शियस डिसीजन बिफोर रिपोर्टिंग टू द काउंसलिंग। तो अब ये एक मेन जो अपडेट निकल के आ रहा है, जिन्होंने जीएनएम एएनएम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो वो एलिजिबल आई थिंक ये बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेंट दिस कोर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर काउंसलिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देयरफॉर इफ एनी कैंडिडेट हु हैव गॉट द सीट either GNM, ANM or MRT
इन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनको कोई अलॉट हुआ है वो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है वो एलिजिबल नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पैरामेडिकल काउंसलिंग, हाँ, जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ है और वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट का एक बार ट्राई कर लें पैरामेडिकल में भी, वो दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। लेकिन अगर फिर ये होगा कि ये आप बिल्कुल सोच समझ के करिएगा कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, गवर्नमेंट के लिए आप अगर आप सीट्स वो करते हो तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उस काउंसलिंग में, जिन्होंने जीएनएम एएनएम और एमआरटी की काउंसलिंग की है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग का वही मैंने आपको बता दी, सीट मैट्रिक्स में अपलोड कर दूंगा। बाकी यही जो मेन चीज़ें निकल के आ रही हैं अभी का नोटिफिकेशन, और अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।